नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 24 मई की स्पीड न्यूज़। भारत आशा समिति के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने ईडी की चार्जशीट में शामिल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार के नामों के ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी की खामोशी पर सवाल उठाया। हफ्ता 24 मई को तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए KTR ने मरकज़ को मुतनब्बे किया कि अगर वो कांग्रेस कायदीन के खिलाफ बदनवानी के इल्ज़ामात पर एक माह के अंदर कार्रवाई करने में नाकाम रही तो BRS रेवंत रेड्डी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों को बेनकाब करने के लिए एक लाएअमल शुरू करने पर मजबूर होगा। उन्होंने सवाल किया कि गुज़िश्ता साल रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के दफातर और रिहाइश गाहों पर छापे मारने के बाद ईडी ने खामोशी क्यों इख्तियार की। KTR ने अमृत 2.0 घोटाले के बारे में मरकज़ की खामोशी पर भी सवाल उठाया, जहां रेवंत रेड्डी के बहन भाई सृजन रेड्डी की कंपनी को 1137 करोड़ रुपए के ठेके मिले थे, हालांकि कंपनी इन टेंडर्स को हासिल करने में माली तौर पर नाअहल थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अहम सफारती रसाई में मरकजी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए मुमताज़ ममालिक से रब्ता कर रही है। कुल जमाती पार्लिमानी वफ़द हफ्ते के रोज़ बहरीन पहुंचा। BJP के रुकन पार्लियामेंट भाईजान जय पांडा की क़यादत में वफ़द, जिसमें हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर शामिल थे, हिंदुस्तानी सफ़ीर विनोद के जैकब ने इस्तकबाल किया। 51 सियासी रहनुमाओं के साथ कुल 7 वफूद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। इनमें तेलंगाना से असदुद्दीन ओवैसी वाहिद रुकन पार्लियामेंट है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP डॉक्टर जितेंद्र ने रियासत भर में बंदूक के लाइसेंसों का जायजा लेने का हुक्म दिया। सरकारी अददशुमार के मुताबिक तेलंगाना भर में 9,294 आतिशी असलाह के इस्तेमाल के लिए 7,125 बंदूक के लाइसेंस जारी किए गए। कुल लाइसेंसों में 510 पिछले 3 सालों में जारी किए गए। DGP ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो खासतौर पर एडवर्स नोटिस के तहत लोगों के लाइसेंस का जायजा लिए। DGP ने कमिश्नर और पुलिस सुप्रीडेंट से कहा कि वो इन लोगों को नोटिस जारी करें जो एडवर्स नोटिस के तहत है। लाइसेंस दहिंदगान को असलाह रखने की वजूहात फराहम करना होगी। लाइसेंस की तजदीद रिन्यू सिर्फ इसी सूरत में की जाएगी जब लोग हकीकी वजह फराहम करें। रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंडला कविता ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू की और चंद संजीदा और हिस्सास उमूर पर रोशनी डाली। कविता ने कहा कि मेरे बेटे की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के फौरन बाद मेरे शख्सी मकतूब का मीडिया में अफशा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। ये वो मकतूब है जो मैंने तकरीबन 2 हफ्ते कबल पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव को तहरीर किया था। उन्होंने वजाहत की कि पहला मौका नहीं कि पार्टी मामलात पर अपने ख्यालात के इजहार के लिए मकतूब तहरीर की, बल्कि इनकी मुसलसिल सियासी और फिक्री वाबस्तगी का हिस्सा रहा है। कविता ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पार्टी के अंदर जो चालबाजियां और साजिशें पनप रही हैं अब वो सिर्फ शख्सी नोयत की बात नहीं रही। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद खालिसतन पार्टी की बेहतरी और इस्लाह है। अगर मेरे खत को लीक किया गया तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर पार्टी को संजीदगी से गौर करना होगा कि ऐसा करने वाले अनासिर कौन हैं। एक के बाद एक तनाज़ा मिस वर्ल्ड 2025 ब्यूटी मुकाबले को मुतासिर करता जा रहा है। ये मुकाबला जिस वक्त हैदराबाद में मुनक़िद हो रहा है, जिस चीज़ को कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद के मुतहरिक ताज में एक बाविकार जेवर करार दिया था, वो तेलंगाना और मुल्क के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। मशहूर रामप्पा मंदिर के दौरे के दौरान मकामी ख़वातीन की जानिब से मुकाबले हुस्न के कॉन्टेस्टेंट के पाँव धोने के हंगामे के बाद एक और संगीन तनाज़ा खड़ा हो रहा है। मिस इंग्लैंड मिल्ला मागी मुबीन तौर पर मुकाबले से दस्तबरदार हो गई और कहा कि कॉन्टेस्ट के मुकाबले के कॉन्टेस्टेंट के साथ सतही सलूक और एहतराम की कमी का हवाला देते हुए इक़दाम उठाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ हमें एक तवाइफ की निगाह से देखा जा रहा है। 10वीं जमात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 6 तलबा को हवाई सफ़र का नायाब मौका फराहम किया गया। हैदराबाद के JD मेटला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गड्डम मलेश और उनकी अहलिया सुशीला ने यह सुनहरी मौका इन तलबा को फराहम किया। कुमरम आसिफाबाद जिले के बिकनौर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले इन तलबा को मल्लेश और सुशीला ने बेंगलुरु ले जाकर न सिर्फ हवाई सफ़र कराया बल्कि विश्वेश्वरैया साइंस सेंटर समेत कई अहम मकामात की सैर भी करवाई। इस मौके पर मल्लेश और सुशीला ने कहा कि इनका मकसद यह है कि देही इलाकों के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा अपने तालीमी सफ़र के इब्तदाई मराहल को याद रखें और ज़िंदगी में आला मुकाम हासिल करने की तहरीक पाएँ। उन्होंने कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम तलबा में मज़ीद हौसला अफजाई और जोश व खरोश पैदा करते हैं। नाबालिग लड़की को सौतेले बाप ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। इस बात का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब लड़की पेट में दर्द पर अस्पताल से रुजू हुई। ये वाक़या मेडचल पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मेडचल म्यूनसिपलिटी के एक वार्ड के 28 साला श्रीकांत ने 13 साला मुतासरा लड़की की मां से 8 साल कबल दूसरी शादी की थी। शादी के बाद इस जोड़े को 2 बेटे हुए। दोनों खानदान की कफालत के लिए मजदूरी करते हैं। श्रीकांत, जिसकी नज़रें लड़की पर थीं, जिनसी तौर पर इसे तंग करता रहा। मुतासरा लड़की बीमारी के सबब एक दिन स्कूल नहीं गई। इसने लड़की के साथ जबरदस्त
زبردستی جنسی زیادتی کی اس ماہ 21 تاریخ کو متاثرہ لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ اسے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ جب ماں اسے اسپتال لے گئی تو ڈاکٹروں نے اسے حاملہ قرار دیا، جس کے بعد تو لڑکی نے حقیقت بتا دی۔ متاثرہ کی ماں نے میٹریل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرا دی اور مقدمہ درج کر کے ملزم سری کانت کو گرفتار کر لیا گیا۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں پولیس نے فلمی انداز میں گانجا اسمگلنگ کرنے والے 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزمین نے ٹریکٹر کے نچلے حصے میں خصوصی خفیہ خانہ بنا کر گانجا منتقل کرنے کی کوشش کی۔ نارکوٹکس ڈی ایس پی سیدلو کے مطابق ملزمین کے قبضے سے 210 کلو گانجا برآمد کیا گیا، جس کی مالیت تقریباً 1,05,38,000 روپے بتائی گئی۔ پولیس نے ان کے قبضے سے ایک ٹریکٹر، ایک کار اور 5 موبائل فون بھی ضبط کیے۔ اطلاعات کے مطابق یہ گانجا آندھرا پردیش کے کھمم ورنگل کے راستے حیدرآباد منتقل کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے ورنگل کے ارسگٹا میدان کے قریب تلاشی کے دوران انہیں حراست میں لیا۔ کالیشورم میں جاری پشکرالو کے دوران شردھالوؤں کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ وقفے سے بارش کے نتیجے میں شردھالوؤں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تریوینی سنگم میں مقدس ڈبکی لگانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ پڑوسی ریاستوں میں آندھرا پردیش اور کرناٹک کے علاوہ مہاراشٹر سے شردھالوؤں کی بڑی تعداد یہاں آ رہی ہے۔ سرکاری اندازوں کے مطابق اب تک تقریباً 1,25,00,000 افراد نے مقدس ڈبکی لگائی۔ پشکرالو گھاٹ پر کیچڑ جمع ہونے کی وجہ سے شردھالوؤں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نہ صرف گھاٹ بلکہ اہم سڑکیں اور پارکنگ کے علاقے بھی کیچڑ سے بھر گئے، جس سے گاڑی چلانے والوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ بارش کی شدت کے باعث ندی میں پانی کا بہاؤ بھی بڑھ گیا، جس کے پیش نظر انتظامیہ نے شردھالوؤں کو خطرناک علاقوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آہنی باڑ لگا دی ہے۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے وارہیٹی گاؤں میں 2 کمسن لڑکیاں پانی کے گڑھے میں گر کر ہلاک ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق 11 سالہ لکشمی اور 12 سالہ مناسکا گرمیوں کی تعطیلات کے دوران گاؤں کے قریب کھیل رہی تھی کہ اچانک دونوں لڑکیاں قریبی زرعی گڑھے کنٹے میں گر گئیں اور غرق ہو گئیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریونیو کے عہدیدار موقع پر پہنچے۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آندھرا پردیش کے اننت پور ضلع کے گنتکل ریلوے اسٹیشن پر ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں چھت کا کچھ حصہ گرنے سے ایک 10 سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق کرنول سے تعلق رکھنے والے وینکٹیشورلو اشراونی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ تعطیلات کے دوران تیرتھ یاترا پر روانہ ہونے کا منصوبہ بنا کر رامیشورم جانے کے لیے گنتکل ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ نصف شب 12 بجے کے قریب وہ ویٹنگ ہال میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک چھت کا کچھ حصہ ان کے لڑکے کے سر پر گر پڑا، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گیا۔ فوری طور پر لڑکے کو گنتکل اسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے بہتر علاج کے لیے اننت پور سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں ایک نجی اسپتال لے جایا گیا، لیکن تب تک اس کی موت واقع ہو گئی۔ لڑکے کے والدین نے ریلوے حکام کی لاپرواہی کو اس سانحے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں پیش آئے سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ ضلع کے گوال چیرو گھاٹ کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک لاری کا کار سے تصادم ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 5 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مہلکی میں 3 خواتین، ایک لڑکا اور شخص شامل ہے۔ پولیس کو اطلاع ملتے اس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ متاثرہ خاندانوں کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی گئی۔ پولیس حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر معلوم ہوا کہ لاری کی اوور اسپیڈنگ اس حادثے کی بنیادی وجہ تھی۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور اے پی میں کووڈ کے معاملات دوبارہ سامنے آ رہے ہیں۔ آندھرا پردیش میں حالیہ طور پر 4 نئے کورونا معاملات درج کیے گئے۔ ریاست کے وزیر صحت ستیہ کمار نے میڈیا کو بتایا کہ ان میں سے 3 معاملات وشاکھاپٹنم میں اور ایک کیس کڑپا میں پایا گیا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ کووڈ ٹیسٹنگ کٹس پوری طرح دستیاب ہیں اور محکمہ صحت چوکسی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ستیہ کمار نے عوام سے اپیل کی کہ اس سلسلے میں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری جانب حیدرآباد کے کوکٹ پلی علاقے میں کورونا وائرس سے متاثرہ ایک ڈاکٹر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ بات محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتائی۔ عہدیداروں نے کہا کہ مذکورہ ڈاکٹر کے ارکان خاندان اور قریبی افراد میں وائرس کی کوئی علامات نظر نہیں آئیں، تاہم احتیاط کے طور پر ان کی صحت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا کے سلسلے میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کہا کہ اگر مرکزی حکومت اور ریاستیں ٹیم انڈیا کی طرح مل کر کام کریں تو کوئی بھی مقصد ناممکن نہیں ہے۔ پی ایم مودی نیتی آیوگ کی 10ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کی رفتار کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نیتی آیوگ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ترقی کی رفتار کو بڑھانا ہوگا۔ اگر مرکز اور تمام ریاستیں ایک ساتھ آئیں اور ٹیم انڈیا کی طرح مل کر کام کریں تو کوئی بھی ہدف ناممکن نہیں ہے۔ گورننگ کونسل کی میٹنگ کا تھیم وکست راجیہ فار وکست بھارت 2047 ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ وکست بھارت ہر ہندوستانی کا مقصد ہے۔ جب ہر ریاست کو وکست ہوگی تو تب ہندوستان بھی وکست ہوگا۔ یہ اس کے 140 کروڑ شہریوں کی خواہش ہے۔
गर्मी से परेशान हाल लोगों के लिए खुशखबरी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने बताया कि ये मानसून वक्त से 8 दिन पहले मुल्क में दाखिल हो गया है। तवक्की की जा रही कि आइंदा 2 दिन से 3 दिनों में यह आंध्र प्रदेश में भी दाखिल हो जाएगा। माहिर मौसमियात के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते से रियासत में ज़बरदस्त बारिशें होने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरला पहुँचता है, लेकिन इस बार वो काफ़ी पहले आ गया। गुज़िश्ता 16 बरसों में यह पहला मौका है जब मानसून वक्त से पहले केरला पहुँच गया। आखिरी बार 2009 में 23 मई को मानसून ने केरला में कदम रखा था। गुज़िश्ता साल 30 मई को मानसून आया था, जबकि 2023 में ताखिर के साथ 8 जून को आया था। इससे पहले 2022 में 29 मई, 2021 में 3 जून और 2020 में 1 जून को मानसून ने केरला का रुख किया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के खिलाफ हितक-ए-ज़द के मुकदमे में झारखंड की एक अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया। अदालत ने हुक्म दिया है कि राहुल गांधी 26 जून को शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर हो। यह मुकदमा 2018 में बीजेपी लीडर प्रताप कटियार की जानिब से दायर किया गया था, जिन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए थे। इस शिकायत की बुनियाद पर अदालत ने ताज़ा अहकाम जारी किए। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की परवाज़ को शदीद टर्बुलेंस की वजह से 21 मई को श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी थी। जब ये परवाज़ अमृतसर के ऊपर से गुजरी तो पायलट को हल्की सी टर्बुलेंस की महसूस हुई। पायलट ने टर्बुलेंस से बचने के लिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC कुछ देर के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया था। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने कहा है कि इस मामले की तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों पायलट्स को तैयारा उड़ाने की इजाज़त नहीं रहेगी। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि अगर पहलगाम कत्लेआम के बाद से पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी, तो पायलट को पाकिस्तान के नोटम का इल्म क्यों नहीं था? अगर पाकिस्तान नोटम के दौरान इस तैयारे को मार गिराता तो बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा चलाना मुश्किल हो जाता। पायलट ने अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश क्यों नहीं की, जो पठानकोट से बहुत करीब है? ये वो सवाल है जिस पर तहकीकात जारी है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के खातून अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में नामुनासिब तबसरा करने वाले मध्य प्रदेश के वज़ीर विजय शाह ने एक बार फिर माफ़ी मांगी है। उन्होंने वजाहत की कि बयान किसी भी मजहब की तौहीन के इरादे से नहीं दिया गया। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं इंडियन आर्मी हमारी बहन कर्नल सूफिया कुरैशी पूरे मुल्क के अवाम से माज़रत ख़्वाह हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा, मेरे अल्फाज ने एक तबके एक मजहब पूरे मुल्क के अवाम को तकलीफ पहुँचाई, जो कि मेरी ज़बान की लग़ज़ थी। मैं इस पर दिल की गहराइयों से अफसोस का इजहार करता हूँ। मुल्क के अवाम, भारतीय फ़ौज और कर्नल सूफिया से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तश्कील दी गई खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने मध्य प्रदेश के वज़ीर विजय शाह के मुतनाज़िया रिमार्क्स की तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकाती टीम के एक रुकन ने हफ्ता 24 मई को ये बात बताई। कर्नाटक मंगलूर रूरल पुलिस स्टेशन हदूद के तहत वालाचिल में जुमेरात को रात देर गए हुए हमले में एक 50 साला मैरिज ब्यूरो ब्रोकर को चाकू मार कर हलाक कर दिया गया और उनके 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त मैरिज ब्यूरो चलाने वाले सुलेमान के तौर पर हुई, जो कि वह मंजूर के रहने वाले 30 साला मुलजिम मुस्तफ़ा की शादी 8 माह कबल शहनाज नामी खातून से तय करवाई थी। ताहम बाद में शौहर बीवी में अख्तलाफात के बाद बीवी शहनाज 2 माह कबल अपने वालिदैन के घर वापस चली गई, जिससे मुस्तफ़ा और सुलेमान के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा ने मुबैना तौर पर बुध की रात सुलेमान को गाली गलोच की। जवाब में सुलेमान अपने बेटों रियाद और सयाब के साथ वालाचिल में मुस्तफ़ा के घर तस्फिया करने के लिए गए, लेकिन बातचीत नाकाम हो गई। जैसे ही वापस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, मुस्तफ़ा अचानक धमकियां देते हुए बाहर निकला और सुलेमान की गर्दन में छुरा घोंप दिया, जिससे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने बताया कि इसके बाद इसने दोनों बेटों पर हमला किया, जिसमें सयाब को सीने में और रियाज को बाजू में छुरा घोंप दिया, जिसमें दोनों शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। भोजपुरी लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने बयानात की वजह से खबरों में रहती है। गुलकारा सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतहरिक हैं और अक्सर हुकूमत पर मुतनाज़िया तबसरे करती रहती हैं। हाल ही में नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की है, जिसमें हुकूमत के साथ साथ खिलाड़ियों और अदाकारों पर भी नाराज़ नज़र आ रही हैं, जिसमें वो ऑनलाइन बैटिंग को फ़रोग़ देने वाली मशहूर शख्सियात पर तनकीद करती नज़र आ रही हैं। उन्होंने पोस्ट में अखबार की कटिंग शेयर की, जिसमें लिखा है कि क्रिकेट का खुदा भी बैटिंग आप को फ़रोग़ दे रहा है। 30 करोड़ नौजवान इनके जाल में फंस चुके हैं। 1000 खुदकशियाँ हो चुकी हैं, 1000 खुदकशियाँ हो चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन वाक़यात के ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमत क्या कर रही है, और कहा कि देश में वाहियात लोगों को भगवान बना रखा है।
आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बैनुल-अक़वामी तलबा के दाखिले पर पाबंदी लगाने के हालिया फैसले पर सख्त तनकीद की और दावा किया कि इस इक़दाम से बैनुल-अक़वामी तलबा बिलखुसूस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के मुस्तक़बिल को खतरा है। सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार करते मिस्टर चड्ढा ने लिखा, सदर ट्रंप की हालिया इक़दाम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उससे बाहर की बैनुल-अक़वामी तलबा के ख्वाबों और मुस्तक़बिल को खतरा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और कम्युनिटी के काबिल फ़ख्र हार्वर्ड कम्युनिटी रुकन के तौर पर मैं शमूलियत और तालीमी आज़ादी की हिमायत ज़ाहिर करने के लिए हार्वर्ड नाम और कलर की टी शर्ट ज़ेब तन किया हूँ। बेंगलुरु पुलिस ने हफ्ते को बताया कि एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी पर टॉयलेट क्लीनर तेजाब इस वक्त उंडेल लिया जब बीवी ने मोबाइल फ़ोन पर म्यूज़िक की आवाज़ वॉल्यूम कम करने के लिए कहा। यह वाक़या 19 मई को शुमाली बेंगलुरु के सदाहली में NMH लेआउट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खातून जो पेशे से ब्यूटिशियन ने इल्ज़ाम लगाए कि रात 9 बजे के करीब इसके शौहर ने इससे शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे। जब इसने इनकार किया तो इसने इसे हरासा करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो रकम हासिल करने में कामयाब हो गया। बदअज़ां वो नशे में धुत घर आया और अपने मोबाइल पर हाई वॉल्यूम में गाने बजाने लगा। जब इसने वॉल्यूम कम करने की दरख्वास्त की तो इसने इनकार कर दिया। बदअज़ां नशे में धुत शौहर ने तेज़ाब से बीवी पर हमला कर दिया। सर और चेहरे पर चोटें आने वाली 44 साला खातून की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। वो यहाँ के एक अस्पताल में सेहतयाब हो रही है। बॉलीवुड के अदाकार मुकुल देओ का 54 साल की उम्र में देहांत हो गया। उन्होंने जुमा की रात आखिरी सांस ली। मुकुल देओ ने टीवी से लेकर फिल्मों तक नुमाया काम किया। वह सन ऑफ सरदार के अलावा कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मुकुल देओ कुछ अरसे से अलील थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुकुल देओ शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के साथ फिल्म क़िला में भी काम कर चुके हैं। वह तेलुगु फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। अदाकार मनोज बाजपेयी ने एक साबिक़ा ट्विटर पर मुकुल देओ की तस्वीर शेयर करते हुए एक तवील जज्बाती पोस्ट में लिखा, जो महसूस कर रहा हूँ इसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मुकुल मेरे लिए भाई जैसे थे, एक ऐसा फनकार जिसकी गर्मजोशी लगन बेमिसाल थी। बहुत जल्द बहुत कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। नौजवान ओपनर शुभमन गिल को टीम इंडिया का 37वां टेस्ट कैप्टन मुकर्रर किया गया, जबकि ऋषभ पंत को नायब कप्तान बनाया गया। सिलेक्शन कमेटी का इजलास मुंबई में चेयरमैन अजीत अगरकर की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें BCCI के सेक्रेटरी दियोजीत साइकिया भी शरीक थे। मुंतखब टीम में शामिल खिलाड़ी शुभमन गिल कप्तान, ऋषभ पंत नायब कप्तान, ईश्विस जायसवाल के एल राहुल, साई सुदर्शन, अभिनव ऐश्वर्यन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जोयल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव शामिल है। ये सीरीज 20 जून से हेडिंग्ले इंग्लैंड में शुरू होगी और टीम में मजमूई तौर पर 18 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक होलनाक वाक़या पेश आया। एक हमलावर ने प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों पर चाकू से अंधाधुंध हमला कर दिया। इस वाक़े में 12 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि 3 दीगर अफराद को शदीद चोटें आई। कुछ लोगों को मामूली जख्म आए। मकामी मीडिया ने इस बात की इत्तला दी है। जर्मन पुलिस ने इसे एक बड़ी वारदात करार दिया है। मकामी वक्त के मुताबिक ये वाक़या शाम 5 बजे पेश आया। शुरू में 8 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली थी, बाद में यह तादाद 12 हो गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। हमले की वजूहात ताहम मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। मज़ीद तफ़सीलात का इंतज़ार है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।